हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तृतीय अवतार हैं। यह अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और पृथ्वी की रक्षा के लिए लिया गया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह अवतार धारण किया था। एक समय की बात है, दैत्यराज कश्यप और माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। जैसे ही उनका जन्म हुआ, पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं भय से थर्रा उठीं और देवताओं के मन में अशांति फैल गई। दोनों दैत्य जन्म लेते ही असाधारण बलशाली हो गए। बाल्यकाल से ही उनमें अहंकार, क्रूरता और सत्ता की भूख दिखाई देने लगी। वे अपने बल पर पूरे संसार को जीत लेना चाहते थे और स्वयं को अमर तथा अजय बनाना चाहते थे। अमरता की इच्छा से प्रेरित होकर दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और अधिक उद्दंड, घमंडी और अत्याचारी बन गया। वह स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानने लगा और देवताओं को तुच्छ समझने लगा। अहंकार में चूर हिरण्याक्ष ने पहले इंद्रलोक पर आक्रमण किया। हाथ में विशाल गदा लिए वो इंद्रलोक पहुंचा। उसके आतंक से देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए और इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया। लेकिन उसका अहंकार अभी शांत नहीं हुआ। जब उसे युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो वो वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी पहुंचा। वरुण देव ने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे हिरण्याक्ष, तुम महान योद्धा हो, किंतु तीनों लोकों में केवल भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जो तुम्हें युद्ध में परास्त कर सकते हैं। यदि तुम्हारी युद्ध पे पासा है तो उन्हीं के पास जाओ। ये सुनकर हिरण्याक्ष और अधिक क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु की खोज में रसातल लोक की ओर बढ़ गया। अपने अहंकार में उसने पृथ्वी को उठाकर रसातल में छिपा दिया, जिससे समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता, ऋषि और समस्त जीव भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भक्तों की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, एक दिव्य, विशाल और तेजस्वी वराह। वे समुद्र में उतरे और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर रसातल से बाहर लाने लगे। रसातल में हिरण्याक्ष ने यह अद्भुत दृश्य देखा। एक वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किए आगे बढ़ रहा था। हिरण्याक्ष गरजते हुए बोला, तुम अवश्य ही विष्णु हो। यह पृथ्वी दैत्यों के भोग की वस्तु है, इसे छोड़ दो। आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। भगवान वराह पूर्णतः शांत रहे। उनके मन में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। वे पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते रहे। पृथ्वी को समुद्र के ऊपर स्थापित करने के बाद भगवान वराह ने हिरण्याक्ष की ओर देखा और कहा, तुम स्वयं को बलवान कहते हो तो केवल बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आओ युद्ध करो। ये सुनते ही हिरण्याक्ष क्रोध से पागल हो उठा। पहले उसने गदा से आक्रमण किया, जिसे भगवान ने सरलता से छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसने त्रिशूल से प्रहार किया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में प्रकट हुआ और उन्होंने एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह बैकुंठ लोक चला गया। पृथ्वी पुनः अपने स्थान पर स्थापित हुई और तीनों लोकों में शांति फैल गई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।